नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हाजिर हूँ मैं फिर वही टॉपिक शिवम दुबे और पिंकी का टॉपिक है। क्योंकि मैं इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, फिर भी इतने दिन से मैं देख रही हूँ लोग आपस में उलझे हुए हैं, पर्सनल जो भड़ास होती है वो निकाल रहे हैं। तो मैं तो पिंकी दुबे को ही कहना चाहूँगी कि पिंकी दुबे आज शिवम दुबे को ब्लेम लगा रही हैं और कह रही हैं कि वो एक चोर है, चोर चुहाड़ है और उसने बाइक चोरी की है, मेरा जेवर गहना लेके चला गया और रुपया पैसा मेरा लेके चला गया, मेरा सब कुछ लूट लिया, मेरी इज्जत ले ली। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं पिंकी दुबे की ही गलती है। क्योंकि शिवम दुबे ऐसा नहीं है कि अपने मन से आया है। यहाँ सारा खेल तो पिंकी दुबे का ही है। अगर पिंकी दुबे उसको सह नहीं देती, शरण नहीं देती और वो नहीं बुलाती अपने घर, तो शिवम दुबे कैसे आ जाता। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो फेसबुक पे तो प्यार कर रही हैं, शादी कर रही हैं, और लड़का जब छोड़ दे रहा है तो वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। तो बहुत सा ड्रामा चल रहा है आजकल यूट्यूब पे और फेसबुक पे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पिंकी दुबे तो कोई बच्ची है नहीं कि इनसे शिवम दुबे ने इनका सब कुछ छीन लिया, लूट लिया। इनकी भी सहमति थी कहीं ना कहीं, तभी शिवम दुबे ने इनका सब कुछ लिया होगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर शिवम दुबे इनका सब कुछ छीन लिया है तो पल पल की वीडियो बना रही है पिंकी। तो जब पल पल की वीडियो बना रही है तो उस समय की वीडियो कहाँ चली गई है, जब आपसे उसने जेवर गहने लिए और पैसे लिए, सब कुछ लिया, तो आपने उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई। और आपको तो लगता ही नहीं है कि आपका पति मतलब आपको छोड़ दिया है या कोई आपको उसका दुख है, मलाल है। बस दिखाने के लिए आप यूट्यूब पे व्यूज़ पाने के लिए ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही हैं और लोगों को कहीं ना कहीं आप गुमराह कर रही हैं। आपका सचमुच में मेंटली थोड़ा आप डिस्टर्ब लग रही हैं। और हो भी क्यों ना, जिसका पति छोड़ देगा, कोई सहारा नहीं रहेगा, तो मेंटली रूप से वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होगा ही। लेकिन मैं कहूँगी कि मेंटली डिस्टर्ब है तो आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ आप किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएं। तो आपने आपके आसपास जो भी लोग हैं जिनको आप पर्सनली रूप से आप उसको भला बुरा कह रही हैं, तो ऐसा ना कहें। क्योंकि आप कह रही हैं ना कि हम बच्चों को हम मतलब आप बच्ची हैं ना, बच्ची इतना बड़ा बड़ा काम कर गई, बच्ची हैं, घर से भाग गई, सो अलग वो बच्ची हैं। अपने कुल का नाम मतलब इतना नीचे कर दिया है। आपकी इस हरकत से आपका कुल कितना बदनाम हुआ होगा, आपको शायद महसूस नहीं हो रहा है। और जो लड़की घर से भाग जाती है, एक तो भगवान ने आपको पहले से ही ऐसा करके भेजा है, ऊपर से आपकी मानसिकता इतनी गंदी हो गई है इस समय। या तो आप दूसरे के बहकावे में आकर ऐसा कह रही हैं, और नहीं तो अपने मन से ही कह रही हैं। तो ऐसा ना कहें, क्योंकि जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं ना, हमेशा अच्छी सीख ही आपको देंगे। लेकिन आपको बुरी लग रही है तो वो बात कुछ अलग ही है। और पर्सनली रूप से आप किसी को गाली ना दें, उल्टा सीधा ना कहें, क्योंकि इसमें आपका ही हानि है। आप चाह रही हैं कि आपको सिंपैथी मिले, किसी की सहानुभूति मिले, तो आप अपनी जो गलती की है उसको एक्सेप्ट कीजिए। पहले तो आपने जो गलती की है उसको एक्सेप्ट कीजिए। और गलती सिर्फ आपसे ही नहीं हुई है, शिवम दुबे ने भी किया है, उसका भी बराबर का हाथ है। लेकिन मैं कहती हूँ एक दूसरे की सहमति से ही आप लोग इतनी बड़ी गलतियाँ किए हैं। और आप पिंकी दुबे, आप तो कह रही थी कि मेरी जितना कोई पत्नी है, आज तक दुनिया में ऐसी पत्नी नहीं है जो हमारे जितना प्यार करती है। और जितना शिवम दुबे मुझे प्यार करता है, मैं शिवम दुबे को प्यार करती हूँ। और जन्म जन्मांतर का रिश्ता है आप लोगों का।
तो पल भर में दूध का उबाल जैसे होता है ना, पल में दूध का उबाल आता है और पानी का छींटा मार दिया, बैठ जाता। उसी तरह आप लोग का तो प्यार ऐसा था कि बिना पानी के छींटे के ही बैठ गया। तो आपका वो प्यार कहाँ गया? बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। आपका तो पहले से सोचा समझा चाल लग रहा है, क्योंकि जब शादी हुई और बहुत से न्यूज़ वाले आए आपके यहाँ, तो आप तो कितने अच्छे से खुश होके क्या कह रही थी। उन्होंने कहा छोड़ दिया, तो सब लोगों ने ये दलीलें दी थी कि छोड़ दिया। तो आपने बोला अगर छोड़ देगा तो मैंने उससे कोर्ट मैरिज शादी की है और उसको घसीट कर लाऊंगी, उसका सारा मतलब जितना भी ज़मीन जायदाद जो भी है सब मैं जब्त करवा दूंगी। क्या बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन जब सर पे पड़ता है ना तो वो समझता है। और इस समय आपको महसूस हो रहा होगा। अगर आप मेरी वीडियो देखती हैं और देख रही हैं तो प्लीज़ आप इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि आप किसी के दूसरे के बहकावे में आके अगर किसी को भला बुरा कह रही हैं, किसी के बच्चे को आप भला बुरा कह रही हैं, श्राप दे रही हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि भगवान ने आपको पहले से ही ऐसा कुछ कर दिया है। पता नहीं किस जन्म का कौन सा कर्म आपने किया था कि इस तरह से आपको भगवान ने भेजा है, पैदा हुई हैं आप और अपाहिज हुई हैं। तो कम से कम अपाहिज हैं तो दूसरों का नेक काम कीजिए, दूसरों के लिए नेक बोलिए, मुंह से मीठी बोली बोलिए। अगर आप 100 गलती करेंगे ना और एक मीठी बोली आपकी रहेगी ना तो सब लोग माफ़ कर देंगे। लेकिन ऊपर से कैसे कहा था कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी, तो आपने एक तो पहले से गलती की है और दूसरे आप दूसरों से माफ़ी मांगने के बजाय आप उसको भला बुरा कह रही हैं और लोगों से कह रही हैं शिवम दुबे को खोजने के लिए। क्या आपके जो ऑडियंस हैं वो सीबीआई के वो हैं क्या कि आपके पति को ढूंढेंगे? आप क्या कर रही हैं? जब भागी घर से तो किसी को नहीं पूछी, आप बिना पैर के भी भाग गई, तो क्या आप शिवम दुबे को बिना पैर का खोज नहीं सकती हैं? चाहे तो आप बैठे बैठे खोज सकती हैं। अगर हर इन्फॉर्मेशन देने वाला जो है आपको शिवम दुबे की हर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि शिवम दुबे कहाँ है, वो जी कभी कह रही हैं आप कि आप तो अपने एक ही रंग पे कायम नहीं है, गिरगिट की तरह रंग बदल रही हैं। और शिवम दुबे को कभी कह रही हैं जेल में है, कभी कह रही हैं उसके माँ बाप ने उसको बांध के रखा है, कभी कह रही हैं उसकी दूसरी शादी होने जा रही है। तो इतनी सारी जानकारियाँ तो आपके पास है, तो शिवम दुबे को सामने क्यों नहीं ला रही हैं? उसका पर्दाफाश क्यों नहीं कर रही हैं? आखिर कहाँ शिवम दुबे चला गया? उसकी भी वीडियो नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं वीडियो देख नहीं रहा होगा आपको, और आप जितना आग उगल रही हैं किसी के बारे में तो वो सुन नहीं रहा है, जान नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप और शिवम दुबे दोनों लोग का कुछ ना कुछ तो है, दाल में कुछ काला है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि व्यूज़ बटोरने के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं और किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कहीं आप लोगों ने उसको अंडरग्राउंड तो नहीं कर दिया व्यूज़ पाने के लिए, लोगों की सिंपैथी पाने के लिए, सहानुभूति के लिए आप लोगों ने ऐसा तो नहीं खेल खेला है कि इसी तरह से लोग मतलब दयनीय दृष्टि से आपको देखेंगे। तो अगर शिवम दुबे कहीं भी है, सुन रहा है, तो ज़रूर पिंकी दुबे की बातों का जवाब ज़रूर देना चाहिए। यूँ चोर की तरह छिप के रहने से काम नहीं चलेगा, यूँ चोर की तरह छिप के रहने से काम नहीं चलेगा। सामने आओ और शिवम दुबे सामने आओ और जो भी है खुल के तुम भी कहो। क्योंकि गलती एक तरफ से नहीं हुई है, गलती दोनों की तरफ से हुई है। तो शिवम दुबे तुम ही क्यों अकेले उसका नुकसान भुगतो? इतना ब्लेम लगा रही है चोरी का, तो क्या ये सच बात है? ये तो आप ही जानते हो। लेकिन अभी तक पिंकी दुबे ने तो कोई वीडियो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे तो कहीं नहीं डाला है कि मेरा ये जेवर मैं दे रही हूँ या लोगों को दिखाया हो। तो वही कहा गया ना, कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा गप कर लो और कड़वा कड़वा थू कर दो। यानी कि कहने का मतलब है अच्छी चीज़ें हैं जो वो खुद तुम रखो और किसी को शेयर ना करो, और जब बात बिगड़ जा रही है तो लोगों में शेयर कर रही हो। तो इस तरह से मैं तो कहूँगी जो भी लोग हैं जिसको तुम इतना भला बुरा कह रही हो वीडियो के माध्यम से, और अपना जो भी पर्सनल जो दुश्मनी है कहाँ सुनी है उसका भड़ास निकाल रही हो,
तो उसको वहीं पर समाप्त कर दो और अपने आप को सोचो, अपने दिल में झांक के देखो कि तुम्हारी कितनी इज्जत है समाज में। तुम तो पहले से ही गिर चुकी हो, तो तुम्हारी इज्जत है ही नहीं, तुम तो इज्जत की बात करो ही ना। और किसी को कुछ भी कह रही हो, उम्र का दे रही हो दलील कि बुढ़ी है, ये है, वो है, तो क्या तुम नहीं कभी बुढ़ी होगी? सब लोग बूढ़े होंगे, लेकिन इस तरह से घिनौना काम करके बुढ़ी हो जाओगी ना, तो अभी जीवन भर सुनना पड़ेगा। इज्जत से रहो, इज्जत से रहो। और इज्जत दुनिया में एक ही बार सबको मिलती है। इज्जत एक बार चली जाती है तो वो फिर दोबारा नहीं मिलती। अब तुम चाहो कि किसी के सामने सर ऊंचा करके बात कर सको तो बिल्कुल नहीं कर सकोगी। अगर तुम इस तरह से मनमानी ढंग से किसी को जलील कर रही हो, नीचा दिखा रही हो, तो तुम खुद इतनी गिरी हुई नीचे हो गई हो कि तुम दूसरों को नीचा दिखाने के लायक नहीं हो। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी का ये टॉपिक अपना यहीं बंद करो। और जो भी तुम्हें लोग भड़का रहे हैं, जो हमारी समाज सेविका सिस्टर हैं उनके बारे में, तो ये सब बंद करो। और लोगों से सिंपैथी अगर लेनी है तो सबसे प्यार से मिलजुल के रहो और किसी से कहा सुनी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तुम जितना भी किसी को कहोगी ना, वो तुम्हारे ही ऊपर असर पड़ेगा और वो भी बुरा असर पड़ेगा। तो जियो और सबको जीने दो। क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल यही हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है, उसी में लोगों को मज़ा आ रहा है। और एक ही लोगों को नहीं, उससे रिलेटिव सभी लोग वीडियो बना रहे हैं। सभी लोग अपनी बहती गंगा में, कहा जाता है ना हाथ धोना, तो बहती गंगा में सभी लोग हाथ धो रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करो जिससे आगे चल के तुम्ही को परेशानी हो। क्योंकि तुम तो एक तरह से तुम अपाहिज भी हो, किसी लायक हो नहीं। तो ऐसा करो ना कि अब तुमको यूट्यूब से भी पैसा आने लगा है, तो अपना खुश रहो और किसी के बारे में बुरा भला मत कहो। मेरा तो यही सजेशन है। अगर तुमको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको फॉलो करना, और बुरा लगे तो सोचना विचारना कि क्यों आखिर में ये बात मुझे कहा जा रहा है, क्यों लोग मुझे ऐसी बातें लोग कर रहे हैं। तो मत कहो और अपने आप को अच्छे से रखो। अभी भी तुम्हारे पास समय है, अपने में सुधार करो। ये वीडियो वीडियो का जो खेल है ना कहा सुनी वाला, वो बंद कर दो। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। और मैं तो ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ भी ना देखते देखते सुनते सुनते एकदम जैसे हेडेक बन जाता है ना। और किसी अकेले के बस का बात नहीं है कि बहुत सारे लोग एक तरफ हों और एक अकेला व्यक्ति एक तरफ रहे। तो वो समाज में जो गंदगी फैल रही है उसको अगर सफाया किया जाए वही अच्छा है ना। गंदगी को और फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने घर का कूड़ा कचरा लोग दूसरों के घर के सामने फेंक देते हैं, तो क्या अपने घर का कूड़ा कचरा साफ़ हो जाए तो समझो सब साफ हो? जी नहीं। अगर बगल में पड़ोस के घर के दरवाजे के सामने आप कूड़ा फेंकते हैं तो हवा का एक झोंका आएगा और वही कूड़ा वापस आपके घर में चला जाएगा। तो ऐसा कीजिए, जो कचरा है, कूड़ा करकट है, उसको अपने से दूर कहीं शहर के बाहर, गांव से बाहर फेंकिए, ताकि वो उड़ के आपके घर में दोबारा ना आए। तो ऐसा सफाया होना चाहिए। ऐसी गंदगी को इस तरह से साफ़ कीजिए, ना कि ये पर्सनल में कहा सुनी करके कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, नमस्ते।